नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश भगत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आपको ब्लड रिलेशन के अंतर्गत कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन को हल करते हुए तो हमें एक व्यवहारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से जो अपनी सामाजिक जो रिश्ते होते हैं उन्हें अपन को ध्यान रखना होता है। और दूसरी स्थिति होती है कि इनको अपन एक सरल तरीके से आरेख के द्वारा अपन हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिश्ते हैं, रिश्तों का अपन को जो है नॉलेज होना चाहिए। जैसे अपनी माँ है तो माँ का जो पिताजी है वो अपना क्या लगेगा, माँ का भाई है अपना क्या लगेगा। तो इस तरीके से ऐसे जो रिश्ते हैं इनके बारे में नॉलेज जरूरी है। तो अपन देखेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर कुछ शब्द अपने पास यहाँ पर प्रयोग होते हैं। जैसे होता है, एक होता है अपने पास में इंगित। इंगित का अर्थ होता है इशारा। कोई कहता है कि उसकी तरफ इंगित करते हुए यानी कि इशारा करते हुए। एक होता है जैसे इकलौता। इकलौता का अर्थ होता है अकेला। इकलौता का अर्थ होता है अकेला। तो इस तरीके से ये तो कुछ शब्द होते हैं और रिश्ते संबंधित बातें होती है। तो देखिए, यदि दोनों के मध्य में अपन को रिश्ते की बात करता है, दोनों के मध्य संबंध या दोनों के मध्य रिश्ता क्या होगा, तो देखिए आपसी जो रिश्ता निकल कर आएगा। जैसे ए और बी अपन मानते हैं तो ए इसको पिता कहता है और ये इसको कहता है पुत्र। यदि दोनों के रिश्तों की बात आती है, दोनों के मध्य का संबंध अपन से पूछेगा तो दोनों के अंतर्गत क्या हो गया, पिता और पुत्र का संबंध। दूसरी अवस्था यदि अपन से पूछी जाती है से के अनुसार, तो से अपने पास होता है से। तो इसका संबंध, इसका मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के साथ से जुड़ा हुआ है अपन उसी से संबंध याद करेंगे, अर्थात से वाला आदमी दूसरे को रिश्ते में क्या बोलेगा। तो यहीं से हमारा मुख्य रिश्ता निकल कर आएगा। तो अब आप देखो, यहाँ अपन को निकल जाए जैसे ए का बी से क्या संबंध। अब बी से, तो बी के साथ में से आ गया तो ये समझो कि रिश्ते में बी इस ए को क्या कहेगा, तो बी इसको क्या कहेगा, पुत्र कहेगा। तो ये हमारा मुख्य रिश्ता निकल कर आएगा। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पर सबसे पहली टाइप्स जो आती है हमारी, दो व्यक्तियों के अनुसार रक्त संबंध ज्ञात करना, यानी कि दो व्यक्तियों पर आधारित। तो यहां अपन देखेंगे, देखो दो व्यक्तियों पर आधारित, दो व्यक्तियों पर आधारित रक्त संबंध। आधारित रक्त संबंध, ये देखिए सर। तो दो व्यक्तियों पर आधारित रक्त संबंध अपन को यहां पर देखना है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, किस प्रकार से सिस्टम चलेगा हमारा। तो यहाँ पर दो व्यक्ति जो है एक दूसरे के बारे में अपन से परिचर्चा करते हुए एक दूसरे के संबंध के बारे में अपन को बताया जाएगा और उसके बाद किसी एक के, दोनों के बीच का संबंध अपन से पूछा जाएगा। तो अपन यहाँ पर देखते क्वेश्चन, यानी कि राम ने मोहन की ओर इशारा करते हुए कहा। राम ने मोहन की ओर इशारा करते हुए कहा। तो देखिए इसको अपन जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे एक आरेख के अंतर्गत अपन डालेंगे। तो राम ने मोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, तो एक तरफ अपना कहने वाला राम और इधर अपन बनाएंगे मोहन। तो देखिए, तो राम ने मोहन की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे पिता। तो अपन ने इसका पिता बनाया, यह मेरे पिता के साले की इकलौती बहन
तो ये देखिए बहन अपन ने बना दिया, और इसका दे रखा इकलौती। इकलौती का अर्थ हो गया अकेली बहन, बहन का पुत्र है, पुत्र है। तो बताओ राम का मोहन से क्या संबंध है? क्या संबंध होगा? अब आप देखिए, ये अपन ने आरेख बनाया, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा तो अपन को देखना है। देखिए आरेख के अनुसार राम है, राम का पिताजी है, तो राम का पिताजी उसका साला, तो राम का क्या लगेगा? ये राम का लगेगा ये मामा लगेगा। आपने कहा कि साहब मामा की इकलौती बहन है, इकलौती यानी अकेली बहन है, तो बताइए यहाँ पर इस राम का क्या संबंध हो गया इससे? ये इसकी क्या हो गई? माँ हो गई। भाई सीधी सी बात है, अपनी मामा की इकलौती बहन कौन होगी? अपनी माँ होगी। तो यहाँ पर देखो ये अपनी माँ का पुत्र है, ये भी अपनी माँ का पुत्र है, तो अपना क्या हो गया? भाई हो गया। तो दोनों का संबंध आपस में क्या होगा? तो राम भी इसको क्या कहेगा? भाई, और ये भी इसको क्या कहेगा? भाई। तो ये अपने दोनों के बीच संबंध क्या हो गया? भाई। तो अपना मोहन से संबंध है, तो मोहन राम को क्या कहेगा? भाई। तो यहाँ पर दोनों के मध्य संबंध क्या निकल कर आएगा? अपना भाई का संबंध निकल कर आएगा। तो इस तरीके से अपन को ये आरेख बनाते हुए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने राधा की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसकी बुआ के पति मेरे बहनोई, ये इसका अपन ने बहनोई बना दिया, मेरे बहनोई का बहनोई है। तो देखिए यहाँ पर बहनोई का अर्थ होता है बहन का पति, यानी कि अपन कह सकते हैं इसको जीजा जी, अपनी भाषा में अपन कहते हैं जीजा। तो जीजा का भी जीजा यानी कि बहनोई का भी बहनोई। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि राधा का मोहन से क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो अब आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से रिश्ता है, अपने पास राधा है, राधा की बुआ यानी कि अपनी बुआ, और अपनी बुआ है, अपनी बुआ का पति, यहाँ क्या लगेगा? हमारा फूफा जी। तो इसका संबंध तो इसके साथ क्या हो गया? फूफा जी, फूफा। अब आप देखो, तो अपन फूफा जी किसको कहेंगे? अपने पिताजी की बहन के पति को। तो अपनी ये बुआ है, हमारे पिता की बहन हो गई, और हमारे पिता की बहन का पति हमारा क्या हो गया? फूफा जी हो गया। तो अपनी फूफा जी को जो जीजा जी कहने वाला कौन होगा? हमारा पिताजी होगा। तो यहाँ पर देखो ये आदमी इसको बहनोई कह रहा है, तो ये हमारा पिताजी हो गया। तो ये राधा का क्या हो गया? पिता। तो राधा के और इसके बीच का संबंध हो गया किसका? पिता का संबंध। अब आप देखिए जब इस व्यक्ति को पिता ये कह रही है, मोहन इसको जीजा कह रहा है, तो ये मोहन इसका क्या लगेगा? साला लगेगा, और अपने पिताजी का साला अपना क्या लगेगा? मामा लगेगा। तो यहाँ पर राधा तो इसको क्या कहेगी भाई? राधा इसको कहेगी मामा, तो मोहन इसको क्या कहेगा? भांजी। तो मामा और भांजी का संबंध दोनों के मध्य निकल कर आया। अब अपन को देखना है कि संबंध अपना से है, तो मोहन इसको क्या कहेगा भाई रिश्ते में राधा को? तो मोहन कहेगा इसको भांजी। तो दोनों के मध्य अपने पास किसका संबंध निकल कर आया? भांजी का संबंध निकल कर आता है। तो इस तरीके से अपन को आराम से एक एक रिश्ते को देखते हुए इस आरेख के द्वारा अपन को ये संबंध याद करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें इसके अंतर्गत,
एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा। तो देखिए अपने पास में कहने वाली है महिला और किसके लिए कहती है? कि पुरुष के लिए, कि इसके ससुर, अपने यहाँ पर इसका ससुर बना दिया, इसके ससुर के पिता, तो इसका भी पिता बन गया, मेरे ससुर है, मेरे ससुर है, यानी कि इस औरत का ससुर है। तो अपन से पूछता है पुरुष का महिला से क्या संबंध है? ये देखिए सब। तो अपन को देखना से किसके साथ, तो से जिसके साथ होगा संबंध अपन ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इन दोनों के बीच का अपन संबंध ज्ञात करेंगे। पुरुष इसको क्या कहेगा और ये महिला इसको क्या कहेगी। ये देखिए, तो देखो एक पुरुष का ससुर है, यानी कि आपका ससुर है, अपने ससुर का पिताजी अपना क्या लगेगा? दादी ससुर, यानी कि हमारा बड़ा ससुर हो गया, हमारे ससुर का पिताजी। और हमारे ससुर के पिताजी यानी कि जो बड़ा ससुर है उसको ये महिला क्या कह रही है? ससुर। तो इसका ससुर ओरिजिनल लग गया। तो यानी कि अब अपन जानते हैं ये दोनों क्या हो गए? ये इसकी क्या हो गई? पत्नी हो गई। ये इसकी पत्नी हो गई। तो इस प्रकार दोनों के बीच का संबंध, जब इसको ये पत्नी कहेगा, अपन जानते हैं ये पुरुष इसको ससुर कहेगा, तो इसको क्या कहेगा? सीधी सी बात हो गई, सास कहेगा। तो ये पुरुष तो इसको कहेगा सास, तो ये महिला इसको क्या कहेगी? दामाद। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, अपनी पुत्री की का जो पति होता है, अपनी बेटी का जो पति होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? दामाद कहते हैं। तो दोनों के बीच में सास और दामाद का संबंध आ गया। अब इधर अपन को देखना है किससे किसके साथ? महिला से। तो महिला इसको क्या कहेगी? दामाद। तो महिला के और इसके बीच में संबंध निकल जाएगा दामाद का। तो इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, रक्त संबंधों को अपन इस तरीके से हल करते हैं। ब्लड रिलेशन है तो इसके लिए अपन को सामाजिक जो रिश्ते हैं वो उनका ज्ञान होना अपन को बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात है, इसको अपन इस आरेख के अनुसार अति शीघ्रता से अपन हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।